वो जो हराम की दौलत कमाई है, हमारी तरफ निगाह मत कर, निगाह फोड़ देंगे। क्रांतिकारी 4,000 लोगों के साथ घोटाला किया, 400 करोड़ का घोटाला किया। तुम्हें क्रांतिकारियों से फालतू बकवास करने की कोशिश करी। हम डरते किसी से नहीं है, फाड़ देते हैं। एक FIR दर्ज हुई जिसमें, और FIR दर्ज हुई तो इनके 3 आदमियों को जेल हुई। हम चाहते हैं मोदी जी से कि ED और CBI का छापा इनके पास क्यों नहीं, इनके ऊपर क्यों नहीं। नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं जनता के कुछ सवालों के साथ जवाब दो सरकार। बात करेंगे पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के बारे में और प्रदीप सहरावत के बारे में। आपको बता दें कि प्रदीप सहरावत और उनके सहयोगियों पर 400 करोड़ रुपए का घोटाला और 4,000 लोगों के साथ घोटाले की बात सामने आ रही है। इस सभी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नंदाबाई राजपूत। आपको बता दें कि 4,000 लोगों में लगभग 2,000 लोग हमारे देश के रिटायर्ड जवान हैं और बाकी जो 2,000 लोग बचते हैं इसमें गरीब परिवार के लोग, आपको बता दें उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोग हैं जिनके साथ ये घोटाला किया गया है। पूरे मुद्दे पर बात करते हैं नंदा भाई से। नंदा भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से मेयर रही कमलजीत सहरावत, उनके पति राजकुमार सहरावत ने एक कंपनी बनाई 2014 में। इस कंपनी का नाम था कैंप डेवलपर्स कंपनी। कंपनी जो डेवलप करती है जो लोगों को, उसका एक कंपनी बनाई गई और उसके माध्यम से 2014 के बाद इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया। ये बताया कि DDA लैंड पर ये फ्लैट बना रहे हैं और मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी का जो महिला सशक्तिकरण एक नारा दिया था उन्होंने, महिलाओं के सशक्तिकरण, तो उसको लेके इन्होंने फ्लैट का आवंटन की बात कही कि भाई हम DDA फ्लैट देंगे। तो इसमें लोगों ने जो भी इन्होंने चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अखबारों के माध्यम से ऐड दिए हों इन्होंने, तो वो लोग आए उन्होंने, और इसका रजिस्ट्रेशन फीस थी 10 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन की फीस रखी गई, जिसमें बहुत सारे लोग, कम से कम 4,000 लोगों को ठगा गया, जिसमें 2,000 पूर्व सैनिक थे। बेचारे उनकी गाड़ी कमाई लूट ली गई। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के, बिहार के, पूर्वांचल के लोग जो ठगे गए, जिसमें वृद्ध थे, महिलाएं थी बेचारी, वो रोती रहीं और चक्कर मारती नहीं। इनके यहाँ जो एड्रेस कौन था, जो ये जो कमलजीत सहरावत है जहाँ ये रहती हैं, जिन्होंने एफिडेविट भी दिया चुनाव आयोग में कि मेरा एड्रेस ये है, मैं यहाँ पर रहती हूँ, ये मेरा रेजिडेंस है, उसी रेजिडेंस पे ये कंपनी बनाई गई, जिनमें पहले पति इनके डायरेक्टर थे इस कंपनी के। उसके बाद इनका एक भाई था, भाई भी है, मतलब कि भाई था क्या, वो है आशीष दहिया करके, एक प्रदीप दहिया करके है। ये लोग इनके साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने कंपनी बनाई कि लोगों को फ्लैट देंगे DDA के बनाकर। मगर ऐसा कोई भी सरकारी कोई योजना नहीं थी कि DDA कोई फ्लैट बना के देगी या मोदी जी ऐसा कोई फ्लैट बना के देंगे, ऐसी कोई योजना नहीं थी। मगर इन्होंने स्कैम करा, उसमें घोटाला किया, और जब ये इसका खुलने का नंबर आया तो अपने पति से इन्होंने इस्तीफा दिला दिया। नंदा भाई, कब का मैटर है ये सन 2014 से 15 के बीच है, और 19 में जाके कहीं एक FIR दर्ज हुई, जिसमें, और FIR दर्ज हुई तो इनके 3 आदमियों को जेल हुई। और उसमें जिन्होंने FIR दर्ज कराई उनका नाम था रेवंत कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी बहू के लिए, बेटे की बहू के लिए प्लाट जो था ना रजिस्ट्रेशन कराया उन्होंने। और जब रजिस्ट्रेशन कराया तो पता चला कि भाई, उन्होंने कहा कि हम देख के तो आए, बहुत सारे लोगों की एक इच्छा होती है कि जो हमने फ्लैट जो है हमने बुक कराया है उसको कहीं देख के तो आए। तो देखने गए तो ज़मीन क्या कोई कुछ नहीं था, और जब इनके एड्रेस पर गए जो कंपनी का एड्रेस था, तो वहाँ पर ये कंपनी का एड्रेस, इस कंपनी के एड्रेस को भी चेंज किया गया। जो 6 सेक्टर में था वो 11 सेक्टर में बताया गया, और बोल दिया कि भाई यहाँ से चले गए वो लोग। तो क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कमलजीत सहरावत से कि भाई, आप दिल्ली की महापौर रहीं, 2 बार निगम पार्षद रहीं, तो क्या जो 4,000 लोग जो लूटे गए आपके यहाँ आते रहे, पूर्व सैनिक भी आते रहे, तो क्या अगर आपका कुछ भी इसमें लेना देना नहीं है तो क्या आपने उनकी मदद की? आपने कोई FIR दर्ज कराई कि आपके एड्रेस पर कौन स्कैम कर रहा, कौन घोटाला कर रहा है? कहीं आपने एप्लीकेशन दी या FIR दर्ज कराई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस प्रकार का घोटाला करा? आपके एड्रेस पर नहीं करी, क्योंकि उनके पति पहले डायरेक्टर थे इस कंपनी के, जिन्होंने 4,000 लोगों के साथ घोटाला किया, 400 करोड़ का घोटाला किया। तो मैं बार बार पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी से क्या ये
जो 400 पार ऐसी ही होंगी। नंदा भाई बीजेपी सरकार में 400 करोड़ का घोटाला, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का नारा कि 400 पार। हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये कमलजीत है। जब कमलजीत ने 400 करोड़ का इनके घोटाला हो गया, तो कमल ने कितना घोटाला किया होगा, कितने करोड़ का घोटाला किया होगा। कमल से क्या मतलब है आपका? कमल सोच ही रहे हो भाई, लोग तो इसी प्रकार से सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ तो वो भी सोच रहे हैं कि जब एक निगम पार्षद, इनका एक महापौर जो पूर्व महापौर है, जब इस प्रकार से अपने संरक्षण में ऐसे लुटेरों को संरक्षण प्राप्त करता है, जिसमें इनके पतिदेव भी शामिल रहे उस कंपनी में, तो कहीं ना कहीं इनकी भी जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। और मोदी जी सब जगह ईडी सीबीआई लगा रहे हैं, क्या इसको ये इनाम क्यों दिया गया कि 400 पार 400 करोड़ का घोटाला करा के होगा ये, और इनको टिकट दिया गया बाकायदा। और जबकि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला आपने जांच के विषय को लेके, उनके ऊपर तो आरोप है ना। आरोप तो हम आरोप नहीं है, क्या FIR दर्ज है, हम भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए नहीं, कहीं ना कहीं इतने टाइम से अगर कुछ नहीं हुआ है तो आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। सुन लीजिए, बड़े बड़े अखबारों ने छापा इनके खिलाफ, हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, हिंदुस्तान टाइम्स में छापा, मैं कोई ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। इनके खिलाफ FIR दर्ज है 19 की, मैं दिखा दे रहा हूँ, FIR दर्ज हुई है, देखिए। कहीं आप ऐसे ही समझ रहे हैं, बिना डॉक्यूमेंट के हम नहीं बोलेंगे भाई। ये देखिए FIR दर्ज है इनके खिलाफ, आप देखिए सारे के सारे सबूत हैं इनके खिलाफ है। मगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साइड में स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए, ये वो है एफिडेविट इनका, जो उसी एड्रेस का है, जिस एड्रेस पे ये कंपनी बनाई गई जहाँ से लूटा गया, जहाँ लूटे 4000 लोग, जिसमें पूर्व सैनिक हैं जो देश की रक्षा करते हैं भाई, जो देश की रक्षा करते हैं और देश की सीमाओं पर रक्षा करते रहे, पता चला देश के अंदर आए और इनकी रक्षा नहीं हो पाई, इनके पैसे को लूट लिया गया। और किन ने लूटा? भाजपा की दिल्ली से महापौर रही। और अगर इन्होंने नहीं लूटा तो ईमानदारी से जवाब दें इन्हीं बातों का कि आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई, आप क्या जब आते रहे, किसने स्कैम करा आपके एड्रेस पे। और ये तो छोड़ो, इनके स्कैम तो इतने बड़े बड़े आ रहे हैं खुल के कि जहाँ इन्होंने 35-40 करोड़ का एक फ्लैट मकान बनाया है, कोठी है, बता रहे वहाँ के भी एक बुक आने दीजिए मेरे पास डॉक्यूमेंट, कह रहे कि एक दलित का जमीन घेर के इन्होंने वहाँ अपनी कोठी बना ली है। इसके पुख्ता सबूत भाजपा का वो आ जाएंगे अभी, आप ऑन कैमरा आरोप लगा, बिल्कुल बोल रहा हूँ भाई, वो आने वाले हमारे पास सब आ जाएंगे, और नहीं तो वो हम ओपन कर देंगे जल्दी। ये सब चीजें आएंगी। मगर हम चाहते हैं मोदी जी से कि ईडी और सीबीआई का छापा इनके पास क्यों नहीं, इनके ऊपर क्यों नहीं? क्या ये पार्टी के अंदर है तो धुल गए? ये कमलजीत हैं और आपका चुनाव चिन्ह कमल है, तो कमल और कमलजीत दोनों के दोनों जीत लेंगे क्या? देश को लूट लेंगे? आप स्कैम करके, देश के फौजियों के साथ धोखा करके, देश के वृद्धों के साथ धोखा करके, देश की महिलाओं के साथ धोखा करके आप यही महिला सशक्तिकरण करेंगे है कि 400 का पार का और 400 करोड़ का घोटाला दिल्ली में? नहीं, घोटाला तो कमलजीत और उनके पति ने किया है ना, आप सीधे भाजपा पे आप आरोप कर रहे हैं। सीधे इनाम दिया जा रहा है ना, लोकसभा का टिकट देके। पार्टी पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? पार्टी पे आरोप नहीं लगेंगे, पार्टी में पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं दिल्ली प्रदेश में है, तो पार्टी क्या देख नहीं रही है? क्या ऐसे लोगों को टिकट देगी और ऐसे लोगों को आगे पहुंचाएगी? तो भाई कौन जाएगा, कौन आवाज उठाएगा? तो मरवा देंगे किसी को भी। हम लोग बोल रहे हैं, सोच रहे हैं हम तो किसी को मरवा देंगे, मगर हम मरने वालों में से नहीं, क्रांतिकारी लोग हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं हम डरते नहीं किसी से, किसी का हराम का नहीं खाते हैं। ये जिंदगी इसी में लगा दी है हमने, आंदोलन करते हुए देश रक्षा में। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं काम, जिनमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और नेताजी सुभाष चंद्र जैसे, पंडित चंद्रशेखर आजाद की आत्माएं घुसी होती हैं, हम उनमें से हैं। कहीं ये मत सोचना कि जिस जो कमा के रखा है ना वहीं रखा रह जाएगा। क्रांतिकारियों से फालतू बकवास करने की कोशिश करी, हम डरते किसी से नहीं है, फाड़ देते हैं। 4000 लोगों का इनका न्याय नहीं मिला तो छोड़ा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। नंदा भाई, जिन लोगों के साथ ये घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं ये निकल के सामने नहीं आ रहे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? आएंगे क्यों नहीं आएंगे? डरे हुए हैं। सरकार का डर है भाई, सरकार का डर है, सरकार का पूरा वो है, अभी तो तानाशाही चल रही है। आप बार-बार ऑन कैमरा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बार-बार आरोप लगा रहे हैं। हाथ लाके लोग पैदल चल के थक गए। भाजपा से क्या दिक्कत है आपको? भाई दिक्कत मेरा घोटाला हो रहा है, इनके पार्टी के लोग कर रहे हैं, उन्हें टिकटें मिल रही है लोकसभा की, और दूसरी पार्टियों के लोग जेल में डाले जा रहे हैं। उन पे जब स्कैम हो रहा है, दूसरी पार्टियों को घोटाला कर रहे हैं उन्हें, तो तुम्हारी पार्टी को घोटाला कर रहे हैं उन्हें क्यों नहीं भेज रहे भाई? हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम ना किसी पार्टी की बात कर रहे, हम तो कह रहे हैं भाई ना मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है किसी से, शहरावत से भी कोई लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ाई। मगर जब 4000 लोग ठगे जा रहे हैं, हम राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं, क्रांतिकारी, हम सच बोलने पीछे नहीं हटते। हमें लगा पूरे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं ऐसे, ये सब जगह पड़े हैं,
आप देख लीजिए, अखबारीकरण है इनका, FIR दर्ज है इनके खिलाफ है। तो वो कौन से एड्रेस पे थी, कहाँ पे थी, कहाँ पे ये घोटाले हुआ और इसमें संरक्षण क्यों दिया, तो इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। 2 बार निगम पार्षद रही है, मेयर भी रही है। मेयर रही है तो इस बार फिर जीत के आ सकती है। जब तो मैं कह रहा हूँ बचाओ, अभी तो 400 करोड़ का हुआ है, फिर कितने लाख करोड़ का हो सकता है। दिल्ली बिक जाएगी और दिल्ली को बेच देंगे, लूट लेंगे और लोग कार मचाते रहेंगे, फिर कोई नहीं सुनेगा। है पुलिस करना भी चाहती है तो नहीं करने देते, कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं क्योंकि सरकार इनकी है। अच्छा, पुलिस पे भी पाबंदी है भाई, पुलिस भी डरी रहती है, इसीलिए तो बचे हुए हैं, इसीलिए टिकट ले ली। और अगर चाहे तो पुलिस अभी कार्रवाई करे तो 2 मिनट में टिकट भी अंदर चली जाएगी और ये भी टिकट के साथ अंदर जाएंगी मैडम। तो ऐसे थोड़ी देश चलेगा कि आप जैसे मर्जी चलाएं, स्कैम करें, घोटाले करें आपके साथ के लोग। और पूर्व सैनिकों जो देश की सेवा करते हैं, बताओ उन सैनिकों का लूट लिया, पैसा लूट लिया, वो रो रहे हैं। जो देश की रक्षा करते हैं उनको आंसू रुला दिया खून के। तो ऐसे लोगों को कैसे आप टिकट दे सकते हो? ऐसे लोगों का तुरंत टिकट काटो, इस पर कार्रवाई करो और ED CBI की जांच होनी चाहिए। इन्हें भी जेल में डालो जैसे अरविंद केजरीवाल को डाला है, और जैसे MN सोरेंग तो इसको भी डालो जेल में। इनको क्यों नहीं डालते हो? क्यों? पार्टी में सब पाक साफ दामन वाले हो गए, कत्ल कर दें किसी का, पैसा लूट लें, देश को बर्बाद कर दें। हैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सावधान हो जाओ, सभी पश्चिमी दिल्ली वालों सावधान हो जाओ। ये वो कमलजीत शेरावत हैं जिनके पति ने एक कंपनी बनाई थी, उसी कंपनी ने लोगों का 400 करोड़ रुपया ठगा, जिसमें पूर्व सैनिक 2000 जो देश की रक्षा करते हैं सैनिक, उनका पैसा पी गए 2000 सैनिकों का, और 2000 वो लोग जो यूपी से हैं और बिहार से हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनका पैसा लूट लिया इन लोगों ने, गरीबों का, मजलूमों का। समझे? जो सोचते थे कि हमको फ्लैट मिल जाएंगे, वो फ्लैट के नाम पर इन्होंने 400 करोड़ का घोटाला किया। ये जो है कमलजीत शेरावत के सहयोगियों ने, इसकी मैं जांच चाहता हूं प्रधानमंत्री से। भाई DDA का नाम लेके इन्होंने ये घोटाला किया, तो DDA अभी तक सामने क्यों नहीं आई? भाई DDA क्या करेगी? DDA का उसका कौन सा लैंड बेच दिया इन्होंने? नाम से तो किया, DDA का कौन सा लैंड था, कुछ था तो कुछ आपत्ति तो दायर करनी चाहिए थी ना DDA को। DDA क्यों करेगी? DDA भी तो सरकार के हिसाब से ही चलती है, जिसकी सरकार है उसके आगे DDA क्या? DDA का डायरेक्ट नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। तो सरकार का डर है ना, इसलिए आज़ादी से घूम रही है, चुनाव भी लड़ रही है, मगर देश की जनता को जवाब देना है। समझे? पश्चिमी दिल्ली की जनता को जवाब देना है। क्या ऐसी महिलाओं को जो भाजपा टिकट दे रही है, 400 करोड़ का घोटाला किया और देश के 2000 पूर्व सैनिकों को खून के आंसू रुला लिए, जिन्होंने देश की रक्षा की, देश को तुम्हें सोने पे शांति से सोने दिया, उन आदमियों की नींद हराम कर दी है। बहुत से सैनिक बेचारे रो रो के, कुछ लोग तो उनमें से मर गए हैं। ये स्थिति है, उनकी हाय लगेगी। और दिल्ली वासियों, पश्चिमी दिल्ली वासियों, इसका न्याय मिलना चाहिए पूर्व सैनिकों को। और ये जो 400 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, ऐसे घोटालेबाजों को जो टिकट देती है भाजपा, इनको ये दिखा दो कि इनकी औकात कहाँ होनी चाहिए और इन्हें कैसे बताया जाता है कि देश के साथ धोखा करने वालों को ये देश की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। नंदा भाई, अगर ये लोग जिनके साथ ये घटना हुई है, घोटाला हुआ है, अगर ये सड़क पर उतरते हैं, बाई चांस सड़क पर उतरते हैं या आंदोलन करते हैं या सरकार से सवाल करते हैं, आप किस तरीके से मदद करेंगे इनकी? देखिए, मैं तो दे ही रहा हूँ, मैं तो खुद के आ ही रहा हूँ। हम तो खुल के आ रहे हैं, हमें भी धमकी देते हैं, नहीं कोई मार भी सकता, कुछ भी कर सकता, हमें डर थोड़ी है, मारना तो मार दो भाई। देश हित में किसी की चुराई थोड़ी करिए, चोरी थोड़ी करिए, डाका थोड़ी डालते हैं, ये बेईमानी करते हो ना। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना, तो हम डरते नहीं हैं। और मारना है तो मारो, हम लड़ेंगे। हम ऐसे नहीं है कांपने वाले कि सोचो कि हमने कोई उठा ले क्यों, डरेगा वो जिसने हराम की कमा रखी हो। हम तो खाड़ फेंकेंगे, भगत सिंह के अनुयायी हैं, समझे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं, समझे, अपनी सेना फौज है हमारी। और कहीं सोचो जो कमा भी रखा ना, उसका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जो आराम की दौलत कमाई है। हमारी तरफ निगाह मत कर लेना, निगाह फोड़ देंगे। क्रांतिकारी लोग हैं, समझे, हम क्रांतिकारी फौजी हैं, ये ध्यान रखना। वो वाले पूर्व सैनिक नहीं, शांत बैठ जाए, फाड़ देंगे। देश के सिपाही हैं ओरिजिनल, भगत सिंह वाले, राजगुरु वाले, सुखदेव वाले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले, इनको नहीं बख्शा जाएगा ऐसे लोगों को। अगर प्रधानमंत्री सुन रहे हो, तुरंत इसका टिकट काटें और इसे जांच के दौरान इसको भी जेल डालें, इसके पति को, और इसका टिकट काटना चाहिए। अगर वाकई भाजपा अगर साफ है, साफ सुथरी है, नहीं तो ये 400 पार 400 करोड़ का घोटाला, ये ध्यान में रखना होगा दिल्ली की जनता को, पश्चिमी दिल्ली की जनता को, तभी हमारे लोगों को, सैनिकों को न्याय मिलेगा। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।